नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे हैं ना? अच्छा, हमने देखो कुछ टाइम पहले एक कहानी सुनी थी जिसमें हमारी पृथ्वी कैसे बनी थी, उसकी रचना कैसे हुई थी, उसके बारे में हमने बात किया था, है ना। और उसके बाद हमने एक और कहानी सुनी थी जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी पृथ्वी पे जीवन कैसे आया था, है ना। तो हमारी हमारी पृथ्वी की रचना वाली जो कहानी है उसमें आपको याद होगा कैसे एक बादल था और फिर उसमें से एक छोटी सी बूंद निकली थी और फिर बूंद घूमते 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 कैसे ठंडी हुई और बहुत सारे बदलाव के बाद फाइनली उसने हमारी पृथ्वी का रूप लिया। और उस वक्त उस पर पहाड़ थे और महासागर थे, है कि नहीं। और फिर जो जीवन कैसे आया, वो जो कहानी थी उसमें आपको याद होगा कैसे हमारे समुद्र का पानी ख़राब हो गया था, पॉइजनस हो रहा था। तो एक बहुत छोटा सा जीव आया था, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। और उसने हमारे समुद्रों के पानी को साफ़ करना शुरू किया और फिर वो सिंगल सेल से मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स और फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स थे, वो ट्राइलोबाइट्स जैसे, है ना, वो सब हो रहा था। और फिर और ये सारी चीज़ें पानी में हो रही थी, ये बहुत बड़ी बात है ना। कुछ भी अभी तक पृथ्वी ज़मीन पे नहीं हुआ था, सब कुछ समुद्र के अंदर हो रहा था बहुत टाइम तक, सिर्फ समुद्र के अंदर। और फिर फाइनली एल्गे जो आए वो ज़मीन पे आए, हाँ, और वो हमारे सबसे पहले प्लांट्स बने। और एक बार वो सफल हो गए ज़मीन पे तो फिर बहुत सारे तरह के प्लांट्स आए, उनके साथ इंसेक्ट्स आए। और ये सब होते होते पानी में ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जारी थे। एक जीव आया पहली बार जिसके अंदर एक हड्डी थी, वो आर्मर्ड फिश, याद है। और फिर फ़िश विद फिन्स आए, हाँ, और वो बहुत बहुत सफल रहे वो फ़िश, क्योंकि वो इधर से उधर जा सकते थे, अपना खाना उन्हें ज़्यादा आसानी से मिलने लगा। तो फिर बहुत सारे तरह के फ़िश आए हमारे ओशंस में। और फिर उनमें से ही कोई कुछ फ़िश उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना हम ज़मीन पे भी रहें। तो फिर एम्फीबियंस जिन्हें हम कहते हैं, उस प्रकार के जानवर आए जो ज़मीन पे भी रह सकते थे और पानी में भी रह सकते थे, है ना। उनके पास पैर थे, उनके पास बाहर सांस लेने के लिए लंग्स जैसे कुछ थे, है ना। और फ्रॉग को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पहली बार एक आवाज़ निकाली, है ना। उनके पहले कोई लाइफ फॉर्म था ही नहीं जिसके पास आवाज़ थी, है ना। तो वो कितनी बड़ी बात। फिर उसमें से इनमें से कोई एम्फीबियंस, फिर उन्हें कुछ लगा कि हम ज़मीन पे ही रह जाते हैं, तो एक बार फिर उन्होंने अपने आप में कुछ बदलाव किए। इस बार उन्हें अपनी स्किन को ड्राई बनाना पड़ा, अपने एग्स को शेल से कवर करना पड़ा। तो फिर रेप्टाइल्स आए, यानी कि, और रेप्टाइल्स आए तो यकीनन डायनासोर्स आए, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहे। तो बहुत तरह के और बहुत सारे डायनासोर्स थे हमारी पृथ्वी पे उस वक्त, है ना, जो कि उनके लिए अच्छी बात थी, मगर बाकी जानवर थोड़े उनसे परेशान ही रहते थे। आप चलो, इतना बड़ा भारी भरकम जानवर आपके आसपास घूम रहा हो तो थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल लगता होगा। तो फिर छोटे जानवर कैसे उनसे थोड़ी दूर जाने के लिए ठंडी जगहों पे जाने लगे। अब वहाँ जीने के लिए उन्हें भी अपने शरीर में कुछ बदलाव करने पड़े, तो उन्होंने अपने आप को बालों से या फर से या फेदर से ढकना शुरू किया। और फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने अंडे ज़मीन पे नहीं रखेंगे और अच्छी जगह रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो उनमें से किसी ने सोचा हम पेड़ों के ऊपर रखेंगे। तो फिर बर्ड्स आए, क्योंकि उन्हें पंख चाहिए थे वहाँ तक जाने के लिए। कुछ और जानवरों ने बोला कि नहीं, हम अपने अंडे अपने शरीर के अंदर ही डेवलप कर लेंगे और सीधा बेबीज़ को ही जन्म देंगे। तो यानी मैमल्स आए, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों की देखभाल करनी शुरू की, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था। और इतने में फिर क्या हुआ कि एक मीटियोर आके टकरा गया और पूरी पृथ्वी पे जैसे एकदम फिर से बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बहुत ठंड हो गई और सब जगह बर्फ़ 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 भर गई। और डायनासोर इस चक्कर में मर गए, क्योंकि डायनासोर तो इतनी ठंड बर्दाश्त कर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो बाकी जानवर थे उनको ज़रा सुकून मिला। और मैमल्स इस वक्त बहुत सफल रहे, बहुत बड़े बड़े मैमल्स हुए, वो वूली मैमथ जैसा, या फिर वो सेबर टूथड कैट नहीं थे, तो उस तरह के जानवर हैं, उस तरह के मैमल्स हैं, है ना। तो अब बट प्रॉब्लम ये थी कि ठंड मतलब जारी रही काफ़ी देर तक, उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स मरने लगे। अब जब वो मरने लगे तो जो बहुत बड़े बड़े मैमथ जैसे जानवर थे, मैमल्स, उनको खाने के लिए मतलब उनका खाना कम होने लगा पृथ्वी पर।
तो फिर वो भी धीरे धीरे कम होने लगे, आखिरकार वो नहीं रहे। और इस वक्त जब ये सब थोड़ा हो रहा था आखिर की तरफ, जब बड़े जानवर मैमल्स थे पर थोड़े कम हो रहे थे वगैरह, उस वक्त एक बिल्कुल ही नया प्राणी, बिल्कुल ही नया जीव पृथ्वी पर आया, है ना। और वो बहुत स्पेशल था, बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स से बहुत अलग था। और वो कौन था, हमने बात की थी, वो थे हमारे पूर्वज, है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर्स, होमो सेपियंस। और वो इतने सही टाइम पर पृथ्वी पर आए थे, जैसे कि मान लो पृथ्वी मतलब उनके लिए ही रेडी होके रखी थी। अब पृथ्वी पे इतने सारे प्लांट्स थे तो खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह रहे होंगे। अब मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे डायनासोर्स हैं, मतलब जैसे बहुत बड़े डायनासोर्स थे ही नहीं, खैर बाकी भी बहुत बड़े जानवर थोड़े कम हो रहे थे, तो छोटे जानवर ज़्यादा थे, तो उनका शिकार करना शायद थोड़ा आसान रहा होगा, है ना। घास बढ़ रही थी हमारी पृथ्वी पर, तो शायद रहना पृथ्वी पर आसान हो रहा होगा। थोड़े टाइम पहले आते तो वो ठंड वगैरह जो थी, जो डायनासोर नहीं सहन कर पाते, क्या पता हम सहन कर पाते कि नहीं। अभी भी थी ठंड, मगर अब थोड़ी कम की तरफ, कुछ वक्त और था उतना हम सहन कर सके। तो बहुत सही टाइम पर जैसे मतलब प्रकृति ने हमें बुलाया या भेजा पृथ्वी पर। और जैसे हमने बोला था, ऐसे ही नहीं भेज दिया था, 3 बहुत स्पेशल गिफ्ट्स के साथ भेजा था जो हमें बाकियों से बहुत अलग बनाते थे। तो आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। वो 3 स्पेशल गिफ्ट्स क्या थी, वो क्यों ज़रूरी थी हमारे लिए, और उनकी वजह से हमारे जीवन पर आखिर क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहली जो गिफ्ट थी जो हमारे को दी गई थी, वो था हमारा दिमाग, हमारी ब्रेन साइज़ में बड़ी थी, और उसकी वजह से हमारी जो सोचने की शक्ति थी वो काफ़ी डेवलप थी बाकी लाइफ फॉर्म्स के मुकाबले। हम बहुत अच्छा सोच सकते थे, हम बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते थे किसी चीज़ को। तो उस वक्त सोच के देखो, जो शुरुआती में हमारे एंसेस्टर होमो सेपियंस आए होंगे, उन्हें कितनी बातें सोचनी रही होंगी ना, जैसे कि मैं इस जानवर का अगर शिकार करूँ तो मुझे किस तरह का हथियार चाहिए होगा, मैं इस तरफ से जाऊंगा तो क्या हो सकता है, मैं इधर से जाऊं तो क्या होगा, कहाँ से जाना चाहिए, अगर मुझे अपने लिए कुछ घर जैसा कुछ भी बनाना तो कहाँ बनाएं, खुले मैदान पे बनाएं कि वहाँ थोड़ी आड़ में बनाएं। कितनी सारी चीज़ें उनको सोचनी पड़ती रही होंगी, है कि नहीं। जो भी उनके आसपास हो रहा होगा उसके बारे में वो सोचते होंगे। जैसे सूरज को देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये क्या है, हाँ कभी दिखता है फिर नहीं दिखता, हाँ उसकी रोशनी में खड़े हो तो गर्मी लगती है, उनके चेहरे से हवा होकर गुजरती होगी तो वो सोचते होंगे कि ये क्या है, कहाँ से आया, ये कहाँ गया, है कि नहीं। अब बारिश होती होगी तो वो सोचते होंगे कि ये पानी कहाँ से आता है, फिर चला कहाँ जाता है। कितना कुछ था उनके सामने जिसको वो समझने की कोशिश करते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। एक तरह से देखो तो जैसे हमारा आई वंडर बॉक्स नहीं है क्या, है ना, तो उसमें हम ये चिट्ठियाँ डालते हैं ना। हमने भी सोचा था कि बॉम्बे में आखिर बारिश जून में ही क्यों होती है ना, पेंसिल कैसे बनती हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे मन में इतने सारे प्रश्न हैं, उनके मन में भी थे, क्योंकि तब से हमारी सोचने की शक्ति हमारे पास तब से है। तो वो उस वक्त उनके लिए जो सारे प्रश्न ज़रूरी थे, जिन चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में सोचते थे, है ना। और सिर्फ सोच के तो नहीं हो जाता ना, हम उनके जवाब ढूंढते थे, जैसे हम अभी भी ढूंढते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं ना आखिर। तो वो लोग भी अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते रहे होंगे। आगे चल के अलग अलग प्रश्न, जैसे मतलब हम बीच में हैं और सूरज हमारे आजू बाजू घूम रहा है, कि सूरज बीच में है, हम उसके आजू बाजू घूम रहे हैं, है ना। बहुत अनगिनत प्रश्न है ना जो हम लोग ने सोचे, कुछ के जवाब मिले, कुछ के जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं, और कुछ नए और प्रश्न भी हमारे सामने ला रहे हैं। जैसे आजकल देखो लोग ये भी सोचने लगे हैं कि मार्स पे जाके रह सकते हैं क्या, हाँ चांद पे पानी है क्या, था क्या। तो ये जो हमारी क्षमता है सोचने की,
कुछ इमेजिन कर पाने की, कुछ एनालाइज कर पाने की, किसी चीज़ की तुलना कर पाने की, ये बहुत कमाल की क्षमता है। और किसी और जीव के पास ये इस प्रकार, इस रूप में, इतने डेवलप्ड तरीके से बिल्कुल नहीं है। और ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साइंस के बारे में ही हम सोचते हैं, हमारे प्रश्न सारे वैज्ञानिक। कोई पोएम लिखनी हो, कोई कहानी लिखनी हो, कोई डांस बिठाना है, नहीं सोचना पड़ता कि इस म्यूज़िक पे कौन सा स्टेप अच्छा जाएगा, ऐसे करें तो कैसा लगेगा, ये फॉर्मेशन अच्छी है कि ये। सो वी हैव टू इमेजिन, वी हैव टू क्रिएट, है कि नहीं? सो एक्चुअली देयर इज़ नथिंग जो हम बिना थिंकिंग के कर सकते हैं। हर चीज़ में हम सोचते हैं, सोच कर ही हम कुछ करते हैं, है ना? और कोई ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल ही सोचते रहते हैं। हर तरह के छोटे बड़े सवाल, जैसे कल कौन सी सब्ज़ी बनाएं, या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना तो क्या पहन के जाएं, है कि नहीं? तो हर तरह की चीज़, मतलब इस वक्त भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। देखो, आप सुन रहे हो भले ये कहानी, बट आप कुछ और भी सोच रहे होगे साथ साथ। शायद ये सोच रहे हो कि मैं अब और क्या आगे बोलने वाली हूँ, या कुछ और। सो ये जो सोचने की जो क्षमता है, ये जो हमारी कैपेसिटी है, ये जो हमारी टेंडेंसी है, बिना सोचे रह नहीं सकते। वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, और उसकी वजह से हम बहुत कुछ समझ पाए हैं हमारे आसपास, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसको, है ना? और बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि है वो कैपेसिटी हमारे में, हम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, है ना? तो ये एक बहुत बहुत अलग, बहुत सुंदर एक गिफ्ट हमें मिली है, हमारा दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति। दूसरी जो बहुत अच्छी गिफ्ट हमें मिली है वो है हमारी एक और बहुत सुंदर क्षमता कि हम लोगों से, दूसरों से प्यार कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सोच के देखो, अब हमारे परिवार में तो जैसे मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, या भाई बहन होंगे वो आपस में प्यार करते हैं, है ना? तो ये तो है एक डेफिनेटली परिवार के अंदर की बात, ये हमारा आपसी प्यार रहता है। मगर हमारा वो प्यार, वो दूसरों के लिए सोच पाना सिर्फ हमारे घर, हमारे परिवार तक सीमित नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भी बनते हैं बाहर, जब हम स्कूल गए, कॉलेज गए, काम पर गए, या घर के आसपास जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हम उनके साथ भी जुड़ते हैं कि नहीं? और कई बार ये रिलेशनशिप्स तो हमारी ज़िंदगी की कितनी सुंदर रिलेशनशिप्स बन जाती हैं, है ना? तो हमारे मन में, हमारे पास वो कैपेसिटी है हमारे मन में, दिल में, कि हम अपने परिवार से अलग जो बाहर लोग हैं उनके साथ भी नाता बना सकते हैं, उनके सुख दुख में भी हिस्सा ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट मतलब हम उनके लिए भी फील कर सकते हैं जिनको हम बिल्कुल जानते नहीं, उनका नाम नहीं पता, वो कहाँ रहते हैं नहीं पता, उन्हें कभी देखा नहीं, कभी आगे देखेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर फिर भी हम उनके लिए अपने दिल में कुछ भावनाएं महसूस कर सकते हैं। उनके प्रति भी हमारे मन में प्यार हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी कहीं पे भी, कहीं पे भी पृथ्वी में, एंड वो जगह का नाम भी हमें पता होने की ज़रूरत नहीं, कौन सा देश, कौन सा शहर, बट मान लीजिए कहीं पे कोई भूकंप आया है या बाढ़ आई है, हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं उसके बारे में, और हमें दिख रहा है कि लोग परेशान हैं, उनके घर खराब हो गए, नष्ट हो गए, तो हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, क्या हम उतना सा देख के समझ सकते हैं कि उन पर अभी क्या गुजर रही होगी, है ना? हमारे मन में ये भावना आ सकती है कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, है ना, उनकी मदद के लिए, या उनको कैसा लग रहा होगा अभी, उनके मन में कितनी चिंताएं होंगी, दुख हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, ये सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं। जबकि उनका हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो हमारे परिवारजन नहीं है, हमारे फ्रेंड्स भी नहीं, हमें पता भी नहीं वो कौन है एक्चुअली, बट सिर्फ क्योंकि वो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस वजह से हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके प्रति हमारे मन में भावनाएं आ सकती है ना? जिस फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात पूरी तरह
पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं कि किसी को भूखा रहना अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो हम ये दुआ कर सकते हैं मन से कि कभी कोई भूखा ना रहे, है ना, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या फीलिंग होती होगी। और ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दुख हमें समझता है, हमें खुशी भी समझती है दूसरों की। अब जैसे देखो, हम लोग कुछ ओलंपिक इवेंट देख रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और हमारी टीम नहीं होगी, कोई भी टीम हो, किसी भी देश की टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, हमें उसका नाम भी नहीं पता, मगर मान लो उसने बहुत अच्छा फुटबॉल चल रहा है, बहुत अच्छा गोल किया, और वो पूरे स्टेडियम में दौड़ रहा है और शायद अपनी कंट्री का फ्लैग लेके दौड़ रहा है, और सब लोग ताली बजा रहे हैं और उसके चेहरे पे एक चमक है। या मान लो मेडल पोडियम पे खड़ा है, उनके गले में मेडल डाला जा रहा है, उनके देश का झंडा ऊपर जा रहा है, और मतलब उनके चेहरे पे एक अलग ही उनकी आंखों में एक अलग ही रोशनी, शायद कभी कभी खुशी के आंसू। तो हम सब फील कर पाते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा मोमेंट है, वो कितने खुश हैं, है ना। हम उनकी खुशी महसूस कर सकते हैं। हालांकि हमें हो सकता है हमने वो कभी खेल खुद ना खेला, हमें पता भी ना हो, बट जस्ट एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग वी कैन फील देयर जॉय जस्ट लाइक वी कैन फील देयर सॉरो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सोच के देखिए, कोई और जीव नहीं है जिसके पास ये कैपेसिटी है। ठीक है, हाँ वो है, बात अलग है कि कई जीव हैं जो अपने अंडों का ख्याल या अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, बट ये कुछ अलग है। ये सिर्फ अपने परिवार, सिर्फ अपने दोस्त, ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानव जाति के लिए सोच सकते हैं, पूरी मानव जाति के लिए फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। उनके प्रति हमारे मन में प्रेम सद्भावना होती है ना। ये बहुत बड़ी ट्रिमेंडस कैपेसिटी। तो ये दूसरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर गिफ्ट हमें मिली हुई है। और अब तीसरी जो गिफ्ट है वो है हमारे हाथ। देखो, हम दो पाँव पे चलने वाले प्राणी हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से दो पाँव पे चल सकते हैं ना, बैलेंस रखते हुए एकदम दौड़ सकते हैं चल। तो उसकी वजह से हमारे जो ये दो हाथ हैं ये फ्री हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। कुछ पकड़ना हो, चाहे पेड़ पे चढ़ना हो या दीवार पे चढ़ना हो आज कल, तो या कुछ चम्मच उठानी हो, पेन उठाना हो, मतलब कुछ भी करना हो, तो हमारे को हाथ चाहिए। जो उन जानवरों के बारे में सोच के देखो, उन जीवों के बारे में जिनको उनके पास चार होंगे लिम्स, मगर वो चारों के चारों उनको ज़रूरत है चलने के लिए, तो उनके पास क्या रह जाता है, मोर लेस मुँह ही रह जाता है। कितना कर सकते हैं ना। ये जो हाथ जो हमारे फ्री हैं, इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात, हमारे हाथों की जो रचना है वो भी कमाल की है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अंगूठा है, हमारा जो थंब है, ये हमारी हर उंगली के ऑपोजिट पहुंच सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारा थंब अपोजिबल थंब है। अपोजिबल मतलब ऑपोजिट जाना, ऐसी चीज़ जो ऑपोजिट, किसी चीज़ के ऑपोजिट पहुंच सकती। तो अपोजिबल थंब, अपोजिबल अंगूठा, ये अगर नहीं होता तो आप समझ सकते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। हाँ, मान लो ये नहीं है मेरे पास, अब मैं मतलब सिर्फ ये चारों उंगलियों से मैं क्या, मतलब हम खा भी नहीं पाएंगे ना ठीक से, और कुछ तो करना दूर, कुछ हम ठीक से पकड़ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो एक चीज़ है, ये सिर्फ ये, इसकी वजह से हम कितना कर सकते हैं। सो पहले तो हाथ, और फिर से हाथ इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ कि हम उससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते। जो भी हमारा दिमाग सोच सकता है, जो हमारा दिल महसूस कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये हाथ है कि नहीं। कितनी सुंदर बात। तो ये जो 3 गिफ्ट्स हैं, हमारा दिमाग जो बहुत अच्छे मतलब हमारी थिंकिंग पावर के साथ हमें मिला है, हमारा दिल जो हमें सभी के प्रति प्रेम की भावना रखने में सक्षम बनाता है, एंड ऑफ कोर्स हाथ जो हमारे को इतने सारे काम करने में मदद करते हैं, इनके बिना नहीं कर पाते ना हम। ये वो 3 बहुत 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 स्पेशल गिफ्ट्स जो हमें मिली हैं।
और मतलब सोच के देखो ना, ऐसे थोड़ी था कि कोई कंपटीशन लगा था सारे जीवों में और हम जीत गए इसलिए हमें प्राइज़ के रूप में ये दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे प्रकृति का एक और वरदान, नहीं क्या, जैसे उन्होंने एक वरदान पहले ये मिला, आशीर्वाद ये मिला कि तुम सही टाइम पे जाएंगे, आप सही टाइम पे जाएंगे पृथ्वी पर, जब आपका जीवन अच्छे से आप रह सकें तभी भेजेंगे आपको। और दूसरा वरदान कि आपको इन गिफ्ट्स के साथ भेजेंगे, हाँ, जो आपको बहुत ही अलग तरह से सक्षम बना देगा अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, है ना। कमाल की बात है ना, मतलब बिना मांगे बिना कुछ ऐसे किए हमें बस ये यूं ही भर के मिल गया है ना। तो मतलब एक अब इतना तो समझ में आ रहा है कि वाकई हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी जीव के पास नहीं है। ये 3 बातें, 3 गिफ्ट्स, ये 3 क्षमताएँ। तो अब ये सोचने को मन करता है कि तो इससे हमारे जीवन पे असर क्या पड़ा होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल है तो उसका उससे क्या हुआ, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हालांकि आप आई एम श्योर थोड़ा अंदाज एनीवे लगा सकते हो, बट थोड़ा सा सोच लेते हैं और थोड़े पीछे जाते हैं इतिहास में। तभी जाते हैं जब होमो सेपियंस पहले आए होंगे। एक्चुअली उसके भी थोड़ा पहले जाते हैं। आपको पता है कि मानव जाति का भी एवोल्यूशन हुआ था, है ना। अलग अलग मानव जाति की स्पीशीज़ आए थे। होमो सेपियंस तो लास्ट में आए थे, जिसको हम बिलोंग करते हैं। उसके पहले दूसरी स्पीशीज़ थे। तो होमो सेपियंस के जस्ट पहले जो काइंड ऑफ थे, वो उनको नाम दिया जाता है होमो इरेक्टस। वो हमारी पृथ्वी में 2 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत 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 पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और वो अफ्रीका में आए थे और फिर वहाँ से वो यूरोप और एशिया की तरफ धीरे धीरे बहुत सालों में, मतलब उस तरफ भी वो फैले। वो काफ़ी हद तक हमारी तरह ही दिखते थे एक्चुअली, मतलब 2 पाँव पे चलते थे तो सीधे चल सकते थे, तो यानी उनके भी हाथ फ्री थे देखो। और इसकी वजह से मतलब वो भी बहुत काम कर सकते थे अपने हाथों के साथ। जैसे उन्होंने बहुत तरह के टूल्स यानी औजार बनाए थे पत्थरों के, है ना। तो ये क्षमता उनके पास भी थी कई मायनों में कि वो हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे। मगर एक बात ये थी कि उनकी जो सोचने की क्षमता थी ना, जो इमेजिन करने की क्षमता थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग था, साइज़ अलग था, इस वजह से। पर था, उनके पास भी कुछ तो क्षमताएं बहुत थी डेफिनेटली। पर उसके बाद जो आए होमो सेपियंस, जो हमारे पूर्वज, वो मतलब पूरी तीनों गिफ्ट्स को बराबर से अपने साथ लेकर ही आए। करीब 200,000 ईयर्स बैक, इतने टाइम पहले वो आए। और वो भी अफ्रीका में ही आए थे और फिर वहाँ से धीरे धीरे सब जगह फैले। पर ये जो फ़र्क था ना, कि ये जो वो तीनों गिफ्ट्स के साथ आना, उसके वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क, शुरुआत हर मायने में फ़र्क पड़ा। तो मतलब जैसे अब वो भी पत्थरों के औजार बनाते थे, मगर उनके जो पत्थरों के औजार थे और जो होमो इरेक्टस के पत्थरों के औजार थे, वो अलग थे। वो जो घर बनाते थे वो ज़्यादा बेहतर थे। वो जो अपने लिए कपड़े जैसे जो भी वो कर पाते थे, वो ज़्यादा बेहतर थे। मतलब बाद में अभी वो शिकार तो करते ही थे, तो उनको मगर उनके शिकार का तरीका या उनके शिकार में वो कितने सफल होते थे, ये भी बेहतर था। फिर आगे जाके तो मतलब एग्रीकल्चर, साथ में कैसे रहना है, ये जो बात कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे का समझ सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है, या उसकी मदद करें तो क्या होगा, या दूसरों से मदद लेना, ये जो पूरी बात है, ये इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा अच्छे थे। तो इसलिए उनकी पूरी जीवन शैली ही अलग थी, सॉर्ट ऑफ, उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन जिया, हर महीने में वो बहुत अलग हो गया। अब मैं सोची थी एक काम करते हैं कि एक चीज़ जो कॉमन थी सॉर्ट ऑफ दोनों होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में, वो ये था कि दोनों ही पत्थरों के टूल्स या औजार बनाते थे। मगर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, अलग थे उनके। तो मैं सोची थी उसको थोड़ा सा देखते हैं, शायद हमें उससे समझ में आए कि
क्या फ़र्क हो रहा था इस बात से कि हमारे पास 3 क्षमताएं थीं या 3 गिफ्ट्स थे और उनके पास नहीं थे, है ना। तो हम वो एक उदाहरण जैसा ले लेते हैं कि चलो पत्थर के औजार वो लोग कैसा बना पाते थे और होमो सेपियंस कैसे बना पाते थे, है ना। शायद हमें उससे बहुत अच्छे समझ में आए। तो अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, है ना, जिससे देखो आपको दिख रहे होंगे। अभी ये पत्थर के बने हुए औजार हैं, है ना, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, आप समझ पा रहे होंगे। और हो सकता है आपने ये एक्चुअली अपने हिस्ट्री बुक्स में इस तरह के फ़ोटोज़ देखे भी होंगे। अभी डेफिनेटली ये होमो इरेक्टस के टाइम के हैं, ज़्यादातर उस वक्त ही ये मिले हैं हमें जब होमो इरेक्टस पृथ्वी पर थे। तो एफ़र्ट तो लगा है कि नहीं, सोच तो इसमें भी दिख रही है कि कैसे बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, क्या आकार का बनाएं। उन्हें किसी चीज़ को तोड़ना रहता होगा, किस चीज़ को कुछ खोल के देखना, खोल कोई फल होगा कुछ, या किसी जानवर को उसकी खाल अलग अलग करना, कुछ भी। तो उनको कुछ उस हिसाब से उन्होंने कोशिश तो की है कि नहीं। हम थोड़े और तरह के देखते हैं, जैसे देखो अब ये थोड़े अलग नहीं दिख रहे हैं। जैसे अगर आप ये वाला देखें तो इसका शेप देखो कितना सिमेट्रिकल है, कितना मतलब इसे लग रहा है कि इसको जिसने बनाया होगा उसका जो इमेजिनेशन होगा या उसके हाथ की जो स्किल होगी वो थोड़ी अलग नहीं लग रही होगी। कि इसको पकड़ना शायद अच्छा ज़्यादा आसान होता है, या इसकी नोक देखो कितनी अच्छे से बनाई हुई है ना, एकदम शार्प पॉइंटेड। या ये वाले देख लीजिए, किसे मतलब ये तो एकदम महीन काम करने लायक। तो इतने बारीक ये बनाने के लिए भी तो पहले ये इमेजिन कर पाना कि हमें इस तरह का चाहिए या इस तरह का बनाएंगे तो हमारा वो जो भी हम करना चाह रहे हैं वो काम होगा, है ना। और फिर एक्चुअली ये बना पाना। थोड़ा और देखते हैं। अब ये देखो, ये तो मतलब एकदम सुई की तरह आपको दिख रहा होगा शायद, उसमें सुई छेद भी हैं, आज हम सुई यूज़ करते हैं ना उस तरह के। ये तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखो कैसे नॉचेस बनाए हुए हैं। तो फ़र्क लग रहा है ना हमें, है ना। तो ये जो बात के है ना, ये ज़्यादा अब होमो सेपियंस के टाइम के ज़्यादा है। तो थोड़ा ऐसे ही अगर कंपेयर करें, ये देखो शुरुआत का, ये और थोड़ा आगे, फिर आगे, लग रहा है ना फ़र्क, कुछ तो हो रहा है ना। सोच अलग हो रही है, हाथ की कुशलता कारीगरी में फ़र्क आ रहा है, कुछ अलग इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। जस्ट लुक एट दिस, है ना। सो ये एक उदाहरण हो सकता है, सॉर्ट ऑफ अच्छा उदाहरण, जिसे मैं थोड़ा सा क्लियरली समझ आए कि हाँ ये इन तीनों क्षमताओं से एक्चुअल क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल और बेहतर स्टोन टूल्स बन रहे होंगे, हम उससे अलग अलग तरह के काम कर पा रहे होंगे, है ना। तो और इस तरह से मतलब हर चीज़ में फ़र्क आने लगा, भाषा में, सब तरह। और ये जो हमने जो लास्ट वाले देखे ना, ये जो थे, जो हम कह रहे थे कि देखो सुइयों की तरह दिख रहे हैं, आज की सुई जैसे दिखती, तो ये जो थे ना, ये तो एक्चुअली करीबन 10,000 साल पहले की बात है, जब इस तरह के स्टोन टूल्स बनने लगे थे अराउंड। तो ये तो हम उस समय के करीब आने लगे हैं कि जब हमारी पृथ्वी पे वो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता है, वो अब आने वाले थे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु सभ्यता, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो वो करीबन 8,000 साल पुरानी है, ऐसे हमें पता है अभी। तो ये जो टूल्स थे लास्ट वाले, ये करीबन 10,000 साल पुराने हैं। तो वो सभ्यता 8,000 साल करीबन शुरू हुई थी। तो यानी वो लोग इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे थे, बना रहे थे, और भी तरह के बना रहे होंगे, मगर मतलब इस तरह के। और एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, है ना। हमारी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में हमने देखे होंगे वो टॉयज़ और वज़न रख के लिए वेट्स, बहुत तरह की ज्वेलरी, कितने सारे तरह के बर्तन, स्टैचूज़, बहुत कुछ
बनाया है उन्होंने। तो यानी उनका इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी थिंकिंग पावर, उनके हाथ की कुशलता कितनी रही होगी। और ऑफ कोर्स ये सब कर पाने के लिए आइडियाज़ एक्सचेंज करना कितना ज़रूरी रहा होगा, है कि नहीं। मेरे को कुछ अच्छा आइडिया आया, मैं अपने फ्रेंड को बताऊँ, मेरा फ्रेंड मुझे बताए, तो वो और चीज़ और अच्छी हो और सुंदर हो। तो ये तब हम कर पाते हैं ना जब हमें मन करता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, कुछ बेहतर करें, मिल के करें। तो वो जो हमारी कैपेसिटी है दूसरों की तरफ प्यार रख पाना अपने मन में, उनको ख्याल रख पाना, ये भी तो हमें मदद करी होगी ना, इन सबको करी होगी। और 8,000 साल पहले अगर ये इंडस वैली वगैरह था, तो देखो 5,000 पहले वो सब शुरू हो गया था। सुमेरिया, बेबीलोनिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, हमने उनके बारे में बात की है। देखो जब हमने भाषा का इतिहास और गणित का इतिहास, वो कहानियाँ सुनी थी, तो वो कहानियों को अब आप याद करो। देखो उसमें आपको ये 3 गिफ्ट्स की झलक दिख रही है क्या। जब वो अलग अलग तरह के लेटर्स या राइटिंग स्क्रिप्ट डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए कोई अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अभी चाहे वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग रही हो या हीरोग्लिफिक रही हो या कोई सी भी रही हो, मगर वो जैसे विकास होता गया उसमें कितनी सोच रही होगी, कितने एक्सपेरिमेंट्स। और थोड़ी ना सब लोग अलग अलग बैठ के कैसे एक दूसरे से सीख रहे थे। फिनिशियंस का आइडिया ग्रीक्स ने अपनाया, फिर रोमन्स ने अपनाया, कितना कुछ हुआ है कि नहीं। अंकों के बारे में भी वैसे ही। तो चाहे हमारा दिमाग हो या हमारा दिल हो, हमारे हाथ, हर तरह से हमें मदद मिली है इनसे। नहीं, एक्चुअली वो ये नहीं होते तो क्या होता, इसे वो सोचना मुश्किल हो जाता है। तो है ना बात, बताओ कि ये सारे गिफ्ट से फ़र्क पड़ा है ना हमारे को, हमारी ज़िंदगी पे बहुत सारी चीज़ें हम कर पाए, और कितनी और हम कर सकते हैं। कितनी सारी और बातें हैं जो भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गिफ्ट्स हमें आगे मदद करेंगी, ऐसा हम विश्वास रख सकते हैं, है ना। हमने इनको सही से यूज़ करना है, पर ये है तो सही ना हमारे पास। और मतलब सोच के देखो, ये गिफ्ट्स हमें कहीं, मतलब हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता इन्हें बाहर। कोई ऐसा नहीं कि हमें कहीं से जाके इन्हें खरीद के लाना पड़ता है, ये हमारे अंदर ही है। मतलब मेरे अंदर है, आपके अंदर है। इस पृथ्वी पर जितने ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब के अंदर हैं। ये कितनी कमाल की बात है कि हम सब में ये शक्ति है, हम सब इसको जन्म के साथ ही पाते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। सोच रही थी कि देखो ना, ऐसे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म तो नहीं होगी, नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कभी ख़त्म होगी। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि अगर हम इसको यूज़ करते रहे, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे मैंने जितना ज़्यादा सोचा किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लो एक डांस कोरियोग्राफ करना है, तो चलो इस बार इस तरह से या इस तरह से, तो अगली बार और कोई अच्छा आइडिया आता है। या कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसको कैसे अप्रोच करें, ऐसे कि वैसे ऐसे, तो वो जो वाला मोमेंट आता है वो अगली बार और जल्दी आ जाता है। तो हर तरह से जैसे अपना दिमाग और प्रिपेयर होता है हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए। हमने वो न्यूरल कनेक्शंस की बात नहीं की थी, कुछ उस तरह कैसे हमारे मजबूत होती जाती है और स्ट्रेंथन होती जाती है हमारी पावर। जब हमने फ्रेंड्स के साथ या जनरली मतलब लोगों की, अगर जैसे मान लो उस दिन मैं सब्ज़ी लेने गई और मेरे हाथ में इतनी बड़ी बास्केट और जगह नहीं मिल रही थी, और उतने में गिर गई कुछ सब्जियाँ, कुछ शिमला मिर्च शायद। तो अब मैं बास्केट पकड़ूँ, सब्ज़ी पकड़ूँ क्या, तो किसी ने उठा के दे दिया, तो मुझे भी कितना अच्छा लगा। और मैंने उनको थैंक यू बोला, उनको भी अच्छा लगा होगा कि हम हेल्प कर पाए। मैं नहीं जानती वो कौन थे, वो भी नहीं जानते मैं कौन थी, बट तो ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें, और ये हर बार हमें कितनी खुशी देती है कि नहीं। अगले बार भी मन करेगा किसी की हेल्प करने का। तो ये भावना कोई स्ट्रेंथन नहीं कर रही है। जितनी बार मैं किसी के लिए सोच रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, मैं फिर से ऐसा करने की मेरे मन में इच्छा जाग रही है। एंड हाथ तो डेफिनेटली, मतलब कोई भी काम कर लो, कॉफ़ी पेंटिंग करो कि या
रोटी बनाने का काम हो या कुछ भी, कला तो अपने हाथ की कला बेहतर ही होती रहती है। सो मतलब क्या क्या अमेजिंग खजाना है हमारे पास। एक तो वो अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है, और दूसरी बात ये कि वो से जितना यूज़ करो और बेहतर होता जाता है एक तरह से। कितनी कमाल की बात है कि नहीं? इसी के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। हाँ, कितना लंबा सफ़र तय कर लिया वैसे हम लोगों ने, है ना, पृथ्वी की सृष्टि से, जीवन से, हम हमारे गिफ्ट्स, उससे हमारे जीवन पे असर, कितना, है ना, कितनी सारी बातें ये कुछ कहानियों में, है ना। तो सब चीज़ के बारे में सोचिएगा, आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगी। बहुत एंजॉय करते हैं इन चीज़ों के बारे में सोच के, महसूस करके सब। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं। बहुत अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे वेल, सी यू सून, बाय।